मैं आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिंकू एजुकेशन क्लासेस पर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ग्रामर। सारे बेसिक सेंटेंस आप चुटकियों में ही बनाएंगे। तो आज मेरा ग्रामर का टर्न है। मैं ग्रामर से आपको स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से ग्रामर बताऊंगा। और ग्रामर में कोई भी दिक्कत हो, ट्रांसलेट किसी किसी भी तरह के आप लोग चुटकियों में बनाएंगे ट्रांसलेट। सिर्फ आप बेसिक से जानेंगे। बेसिक मैं पहले बेसिक से जो बताता हूँ, पहले बेसिक से बताता हूँ। बेसिक से फिर ग्रामर मजबूत आपकी करेंगे। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा यूट्यूब का नाम है रिंकू रिंकू एजुकेशन एजुकेशन क्लासेस। रिंकू एजुकेशन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब हुआ, लाइक कर दीजिए। और हमारे सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेंगे। और मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से ग्रामर प्रॉपर नॉलेज के ग्रामर बताऊंगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे। और देखिए ग्रामर, देखिए आज ग्रामर बताएंगे। आज ग्रामर से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक ग्रामर से आप स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि काल, हिंदी में बोलते हो काल, और काल को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। टेंस हिंदी में भी तीन काल होते हैं, इसी प्रकार टेंस काल एक ही में हिंदी में इंग्लिश में हो जाते हैं। इस तरह काल काल होते हैं। हिंदी में कहा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसी प्रकार इसमें भी है। इसमें से भी आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो देखिए, हमारे पास तीन ही काल होते हैं। टेंस, टेंस का मतलब होता है काल। ये देख लीजिए, काल टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ये आपको तीन टेंस हैं। हाँ दोस्तों, तीन प्रकार के काल होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और पास्ट का मतलब वर्तमान काल में जारी, जो जो चल रहा हो, जो चल रहा हो काल। इस समय हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा काम प्रेजेंट में है, चल रहा है। फिर जैसे आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो देख देख डालें और बाद में जाएं, जब से बोले क्या करते हो इसका मतलब, तो आप मतलब हमने वीडियो आपका देख लिया, मतलब पास्ट। पास्ट में भी जाइए, मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। भूतकाल में बीता हुआ समय, जैसे कि आपसे कहा कि आपने खाना खा लिया। हाँ, हमने खाना खा लिया, क्योंकि बीत गया। खाना तो खा चुका है, खाना तो बीत गया, खाना बीता हुआ समय हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आ जाए फ्यूचर में। फ्यूचर मतलब आने वाला समय, मतलब भविष्य काल। भविष्य काल, आने वाला समय, आने वाला समय। अब देखिए, तीन हमारे टेंस हो गए इनके। अब एक इतना समझ लो कि तीन ये भाई हैं, इनके भाई के तीन हैं, इनके चार चार पुत्र हैं। मतलब इनके भी, इसके भी चार पार्ट हैं, इसके भी चार पार्ट, इसके भी चार पार्ट हैं। हम अभी लोगों को बता दूँ, इसमें बताऊंगा, फ्लो चार्ट बना के बता रहा हूँ। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं। टेंस बनाने में कोई आपकी दिक्कत होगी नहीं, इसलिए हमने बेसिक से बता दिया है। बता रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपको तीन टेंस पढ़ना है। और इनके चार चार पार्ट हैं, वो आपको हम बताएंगे, अभी वो बताएंगे। तो इतना हम मिटा सकते हैं, इतना मिटा दे बस। इतना आप लोग लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं आगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ।
अब देखिए प्रेजेंट, इनके मैंने बताया चार चार पार्ट होते हैं। इनके चार चार पार्ट हमने इसलिए बताया हूँ, चार चार आपको पढ़ना होगा। एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। एक होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। एक होता है परफेक्ट, परफेक्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपको चार टेंस पढ़ना है, ठीक है। और इनके भी होते हैं तीन भाग। आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा, आप अपना फ्लो चार्ट बनाना है, इसके बाद में एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। आप लोगों को बहुत समझ में आएगा, आपका कोई भी ओवर नहीं होगा। इसका देखो होता है, इसका होता है निगेटिव, निगेटिव। एक होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। एक होता है इंट्रोगेटिव, गेटिव सेकेंड टाइप। ये आपको इतना पढ़ना है। अब देखिए इसी प्रकार से ये भी इतना बन जाएगा, इसका भी हो जाए चार भाग। इसी के भी इसी के भी फैमिली है, इसको भी देख लो। इंडेफिनिट, आप लोगों को बेसिक से बता रहा हूँ। इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट। आप लोगों को जब मैं बताऊंगा टेंस बता के तब बता दूंगा। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतना। इसको भी इसी प्रकार से इसके भी तीन हो जाएंगे, यही तीन। निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ये भी इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। इसके भी चार हैं, इंट्रोगेनिक, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, फिर हो जाए कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ये दोस्तों देख लीजिए, ये भी इसके पार्ट हैं। तो पूरा टेंस इतना आप लोगों को अगर समझ में आज तैयार कर लो, इतनी पूरा तैयार कर लो, तो आपको टेंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। इसके भी तीन इसी प्रकार से तीन हो जाएंगे। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप। ये दोस्तों आप लोग इतना भी लिख लीजिए, इतना ध्यान रखिए। प्रेजेंट में, प्रेजेंट के इसके चार चार भाग हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके भी तीन तीन पढ़ाएंगे। निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इसके भी इसी प्रकार से हैं। तो लोग आप लोग ये फ्लो चार्ट देख लीजिए, आप लोग इतना समझ लीजिए, इतना याद कर लीजिए, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी और टेंस अच्छी तरीके से बनाओगे। तो मैं ये सब मिटा सकता हूँ। आप लोगों को मैं पहले बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने के बाद मैं बताऊंगा फिर इसका निगेटिव पार्ट, फिर इसका इंट्रागेटिव पार्ट, फिर इंट्रागेटिव सेकंड पार्ट। ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर इसके फिर इतने भाग होता है निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप।
इसी प्रकार से परफेक्ट पढ़ाएंगे आपको, परफेक्ट निगेटिव, परफेक्ट इंटरोगेट, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, इसी प्रकार ई चलेंगे इस तरह से। इसी तरह से आप बताएंगे, इसे पूरा चार्ट बन जाएगा। पूरे टेंस आपको बेसिक से बताऊंगा। पूरे चार्ट हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले अभी से, और हमारी ग्रामर हमारे से बहुत अच्छी होगी, इतना ध्यान रखिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले भी। आप लोगों को टेंस ही बता रहा हूँ। देखिए मैं चलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर, मैं सब मिटा रहा हूँ, देख लीजिए। आप लोगों को उतारना तो वीडियो अपना रोक कर उतार सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ ये सब। मैं आप लोगों को पहचान सहित पूरा बेसिक से दोस्तों बता रहा हूँ, आप लोगों को में कोई दिक्कत ना हो। टेंस, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, क्या रोल है, कैसे बनते हैं और बनाने के नियम, तौर तरीके सब देखें सुने। इसे आप कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, अभी आपको बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले हेडिंग दे लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए पहचान। तो आपको पहचान देखनी है, पहले कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए वे वैसे वाक्य होते हैं जिनमें आखिरी में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और इसमें अधिक इसमें काम जारी होना या काम जारी होना ज्यादातर देखा जाता है, जैसे हो जाता हो, होता हो। उसी को जैसे हम कहते हैं कि वह घर जाता है, तो वह जा रहा है, तो काम तो है वो जा रहा है, तो फिर जाता है, ठीक। देखिए लिख लीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है, इत्यादि। इत्यादि का मतलब होता है अन्य और भी शब्द, मतलब और भी शब्द हो सकते हैं, ताही के रिलेटेड में आगे आएंगे। इत्यादि का जो मतलब इत्यादि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। अब देख लीजिए रोल नंबर 1। देखिए कर्ता के अनुसार, पॉइंट कर दीजिए इसको। कर्ता के अनुसार, कर्ता के यदि कर्ता, कर्ता एक वचन है, एक वचन है तो उसमें, तो कर्ता में हो तो उसमें यस या यस लगा, लगाते हैं, शेष लगाते हैं। नंबर 2 जैसे यदि कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन है
तो ई या यस हटा देते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं, अब देखिए एक वचन है क्या, एक वचन है, आप लोग यहाँ से बता दो कि इट या किसी का नाम या किसी व्यक्ति या किसी का नाम, व्यक्ति हो या कोई स्थान प्लेस हो या फिर कोई इधर की नाउन हो, नाउन हो, तो उसमें आप लोगों को ए बसे तो ऐसे में एक वचन, ही वह, स्त्रीलिंग वह है, स्त्री या किसी का नाम। अब देख लीजिए इतना एक वचन है। अब बहुवचन देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं बहुवचन। ये क्या होता है, वी, यू, दे, ये है बहुवचन। इतना बे माने हम, तुम, दे माने वे, ये सब है बहुवचन। ये सब बहुवचन है। अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका रूल क्या होता है, और आप देख लीजिए इतना बता चुका हूँ। अब देखिए इसमें हम इसके पहले वो लिखेंगे रूल। तो देखिए पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। देख लीजिए इतना हो गया। और मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, 4-5 आप लोग एग्जाम्पल बता के मैं बताऊंगा। आप लोगों को इसी तरह से देख लीजिए, इतना लिख गया हो तो ऊपर का मिटा दे। देख लीजिए, अब इसे समझ लीजिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान रहेगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो, ता हो, ती है, तो है इत्यादि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल नंबर 1, यदि कर्ता एक वचन है तो उसमें ई या ईएस लगाते हैं। यदि कर्ता बहुवचन है तो उसमें ई या ईएस हटा देते हैं, शेष वाक्य बनाते हैं। अब देखिए इसी के हिसाब से हम टेंस पूरा आपका बनेगा। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं या तो आप टेंस बता दूं या फिर इसी बता दूं मैं इसे। वह खाना खाता है। आप लोगों से पहुंचता वह आ गया तो वह कितने कई वचन है, वह एक वचन है, प्लूरल मतलब एक वचन, याद है एक वचन, तो वह के साथ ही लगेगा। आप लोग एक वचन के साथ क्या पढ़ाए थे, यदि कर्ता एक वचन हो तो उसमें ई या ईएस लगाते हैं। तो यस मेन वर्ड में ईएस लगाते हैं, तो मेन वर्ड में क्या है, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ही ईट्स ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड।